हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें 13 नवंबर 2025 को जो टीजीटी मैथ्स का एग्जाम हुआ था उसकी शिफ्ट 2 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। अ मैन रिसीव 6925 पर मंथ एज सैलरी। ही सेव्स 24% ऑफ हिज सैलरी। अगर सेव 24% करता है तो एक्सपेंडिचर कितना करता है? 76%। तो बस हमें क्या निकालना है? 6925 का 76%। ठीक है, तो 25 के टेबल में आते हैं। 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50, बचा कितना? 19। 192 से पहले 25, 5 ज़ा 125, 25 7 ज़ा 175, तो 175 से 185 हो गया 10 और 7 और 17, तो 25 7 ज़ा 175, 25 4 ज़ा 100, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। आंसर आया 277 इंटू में 19। 7 9 से 63, जहाँ पर यूनिट डिजिट 3 दिख रहा है वही आंसर है। फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। अ वेंडर सोल्ड 28 चॉकलेट फॉर अ रुपी एंड देयर बाई गेनिंग 50%। हाउ मच चॉकलेट डिड ही बाय फॉर अ रुपी? देखो, एस पी है कितना 28 का? ₹1। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है? 50%। तो सी पी कितना हुआ? 100 इंटू में एस पी अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 इंटू में 1 अपॉन में 128, सॉरी 150, 128 ऊपर से 150, तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, 5 टू द 10, 5 3 ज़ा 15। तो सी पी 28 का कितना है? 2/3, मतलब कि 2/3 रुपीज़ में 28 चॉकलेट आ रही, तो 1 रुपीज़ में कितनी आएंगी? 28 अपॉन में 2 इंटू में 3 डिवाइड कर दिया। 2 14 ज़ा 14, 3 ज़ा 42, 14 3 ज़ा 42, मतलब उसने 1 रुपये में 42 चॉकलेट्स खरीदी और 1 रुपये में 28 चॉकलेट से बेच दिया, और उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 50%। क्वेश्चन नंबर 3। रोहित डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ 2 years ही रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ इतना। तो ये क्या अमाउंट? ए इज इक्वल्स टू पी इंटू में 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। 66,420 इज इक्वल्स टू पी इंटू में 1 प्लस 20/100 की पावर 2। 66,420 इज इक्वल्स टू पी इंटू में 5 1 5 और 1 6/5 इंटू में 6/5। ठीक है, तो ये हो गया p इज इक्वल्स टू में 66,420 इंटू में 5/6 इंटू में 5/6। ठीक है, काटते हैं। 6 1 6, 6 1 6, ना जाने की 0, 6 7 42, फिर 7 8 9, ये फिर से जाता है 6 से। 6 1 6 बचा 5, 50 से पहले क्या आता है? 6 6 8 48 बचा 2, 6 4 24 बचा 3, 6 5 30। हमारा आंसर आ गया 1845 इंटू में 25। यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 5 से 25 का 5, इसका मतलब जहाँ पर भी 5 दिखा है वही आंसर है। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर? सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days एंड 16 days रिस्पेक्टिवली। ये ए है, ये बी है, ये 16 दिन में काम कर सकते हैं। एक मिनट, दोनों इन 16 days एंड 16, हाँ 16 दिनों में काम कर सकते हैं। तो टोटल काम हो गया 16, दोनों एक एक यूनिट काम कर रहे हैं डेली। बट आफ्टर 2 days बी हैड टू लीव। अब बी ने 2 दिन में कितना काम किया? 2 यूनिट्स, मतलब दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 2 यूनिट्स एक दिन में, 2 यूनिट्स पर डे। तो 2 दिन में, 2 days में 2 इंटू 2, 4 यूनिट्स। अब 60 में से 4 गया 12 यूनिट काम बचा है, वो कौन पूरा करेगा? ए रोज़ कितना काम करते हैं? 1 यूनिट, तो इसका मतलब 12 दिन लग जाएंगे उसको बाकी का काम पूरा करने में। कितने दिन लग जाएंगे? 12। क्वेश्चन नंबर 5। द सर्फेस एरिया फॉर स्क्वायर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर इज। सर्फेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू में 22/7 इंटू में आर कितना है? 42 इंटू में 42, 7 5 से 35, 7 6 से 42। आप देखो यूनिट डिजिट हर जगह अलग है, तो आप यूनिट डिजिट से निकालो। 4 2 8 आया 8, 8 6 48, फिर आया 8, 8 2 16 का 6,
जहाँ पर यूनिट डिजिट 6 दिख रहा है वही आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, अ बस इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 38 किलोमीटर पर आवर। इफ इट्स स्पीड इज रिड्यूस बाय 70% देन न्यू स्पीड ऑफ द बस विल बी। न्यू स्पीड क्या होगी? 38 किलोमीटर थी पहले, 70% रिड्यूस होगी तो बची कितनी? 30%। ये कितना हो गया? 8 3 से 24 का 4 यहाँ 2 यहाँ 3 3 से 9 10 11, एक के बाद पॉइंट, 11.4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 1% ऑफ 37% ऑफ अ नंबर इज वट परसेंटेज ऑफ दैट नंबर। आपको परसेंटेज निकालना है, दोनों में से एक परसेंटेज को खोल दो। 1% ऑफ 37%, एक परसेंटेज तो चाहिए ना हमें। ये कितना हुआ? 0.37%। तो 0.37 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, संदीप परचेजेस 70 आर्टिकल्स फॉर ₹21,000 एंड सेल्स देम एट। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है, क्वेश्चन मिसप्रिंट था तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस? आप बस यहाँ से निकाल देंगे सेलिंग प्राइस, बताया होगा उन्होंने कि वो कितने यूनिट्स कितने में बेच रहा है, तो जितने भी यूनिट बेचे उसको 5 से, जितने में भी बेच रहे उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 3 solid cubes each of edge 10 cm are joined to form a single cuboid. How many cubes of edge 2 cm are formed from this cuboid? तो क्या होता है जब भी आपको किसी से कुछ बनाना होता है ना तो वॉल्यूम सेम होती है। क्या होती है? वॉल्यूम सेम होती है। पहले तो आप इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बताओ मुझे। लेंथ हो गया 10 10 10 30, विड्थ 10, हाइट भी 10, तो वॉल्यूम कितनी हो गई? 30 इंटू 10 इंटू 10। अब ये हाउ मेनी क्यूब्स, क्यूब्स तो हमें नहीं पता, वो एक्स मान लो, लेकिन एक क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 15 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 5 ज़ा 25 इंटू में 15, है ना? तो कितना आंसर आ गया? 250 प्लस 125, 375 इज़ द राइट आंसर। 375 इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हाट रेशियो must a grocer mix two varieties of rice costing 240 and 152 respectively to get a mixture of rice worth ₹219 per kg। ये 219 हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन सीधा सीधा लगेगा। 219 में से 152 गया, कितना हुआ? 9 में से 2 गया 7, 11 में से 5 गया 6, 67, 67 यही दिख रहा है, यही आंसर है। वैसे देख लो माइनस करके 21, 67 रेशियो 21 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 1/3 of a journey is covered at a distance of 57 km per hour. The next 1/3 of the journey is covered at a speed of 12 km per hour and the remaining journey is covered at a speed of 15 km per hour. Find the average speed. Average speed क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, तो हम मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस से 3 किलोमीटर। 1 + 1 + 1 टाइम कितना लगेगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपन में स्पीड। पहले है 1 डिस्टेंस से स्पीड कितनी है? 57, फिर 1 डिस्टेंस से स्पीड कितनी है? 12, फिर 1 डिस्टेंस से स्पीड कितनी है? 15। अब ये इसी तरीके से चला तो क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये पेपर में आते हैं छोड़ने के लिए, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व कर लेना, मैं थोड़ा सा अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, खतरनाक तो एलसीएम आ रहा है ना। 57 12 15, 3 1 3, 3 9 27, 3 4 12, 3 5 15। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? 19 4 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो ये बहुत लंबा सा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ सम ऑफ ₹400 इट इज बोरोड फॉर 9.5 ईयर्स एट 8% पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, 400 इंटू में 9.5 इंटू में 9.5 पहले लिख दिया, आर कितना है? 8 इंटू में 9.5 अपॉन में 100, पॉइंट हटा के नीचे एक 0, 2 0 से 2 0 कट गई, है ना। तो 5 1 5, 5 9 45, 5 2 10, 2 2 4, आंसर आ गया 19 8 से कितना होता है? 152 इंटू में 2, 2 2 4, 5 2 10 का 1, 2 1 2 और 1 3, 304 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60 इफ द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर डबल। तो एवरेज भी डबल हो जाएगा, 120 हो गया, सीधा सीधा कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 12, a dishonest shopkeeper promised to sell his goods at the cost price. However, he uses a weight that actually weighs 13% less than what is written on it. तो हम मान लेते हैं हमारा CP है 1000 रुपये या 1000 ग्राम, कुछ भी मान लो,
ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट एक तरह से धोखा कर रहे हैं, 13% वेट गिन ही नहीं रहा। मतलब ये जो आपका सेलिंग प्राइस CP है, ये SP हो गया, क्योंकि इसी रेट में बेच रहा है वो, और लोगों को क्या लग रहा है कि उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, लेकिन सच्चाई में हो क्या रहा है, जो CP है वो कितना हो जाएगा, 13%। इसका 1,000 का 13% 130 हुआ, तो 130,000 में से गया कितना बचा, 870। CP है 870, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 130 का, किस पर, 870 पर। बस इतनी सी बात है। 10 से 10 कट के आंसर आ गया 1300/87। सेकेंड इज द राइट आंसर, है ना। चलिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, A and B वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ठीक है, A और B 16 दिन में काम कर सकते हैं। B कैन डू द सेम वर्क इन 80 डेज। तो एलसीएम आ गया 16 5 80, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 1। मतलब A और B मिलकर रोज 5 यूनिट काम कर रहे हैं और B अकेला 1 यूनिट काम कर रहे हैं। तो A को कितना मिल रहा है, 5 में से गया 4 यूनिट पर डे, और टोटल जो है हमने वर्क कितना माना था 80, तो 80 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 20। इसका मतलब उस काम को पूरा करने में A को लगेंगे सिर्फ 20 दिन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पाई चार्ट में पेस्ट कर देते। चलिए देखते हैं आप। द फॉलोइंग पाई ग्राफ शोज द स्पेंडिंग ऑफ अ स्टेट ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट्स ए इज व्हाट परसेंटेज मोर ऑफ द एक्सपेंडिचर इन ऑन स्पोर्ट्स ई। ए में कितना ज़्यादा है, ठीक है, कितना ज़्यादा है, 81 माइनस 27, 11 में से 7 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54 ज़्यादा है किस पर, 27 पर, इंटू में 100%, 27 टू द 54, आंसर आ गया 200%। 200% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रेटेस्ट नंबर which divides 2031 and 1691 to leave remainder 1 and 2 respectively as remainder are। तो आपको एक ऐसा नंबर बताना है ग्रेटेस्ट नंबर जो 2031 को जब डिवाइड करे तो रिमाइंडर आए 1, और 1697 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर आए 2। देखो 5 से डिवाइड करने पर ये आ रहा है, लेकिन उन्होंने ग्रेटेस्ट बोला है, तो 5 तो आंसर है ही। जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 और वहाँ पर आएगा 2। 11 से देखो, इसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें, 1 रिमाइंडर आया ना, तो क्या ये 11 के टेबल में आता है, नहीं। ठीक है, ऐसे इसमें से 2 माइनस कर दे तो ये 1695 हो गया। क्या ये 11 के टेबल में आता है, 9 और 1 10, 6 5 11 नहीं आता, तो ये दोनों नहीं आते। 11 तो नहीं होगा, फिर 22 भी नहीं होगा। 6 देखिए 2030, 3 2 5, ये तो 3 के टेबल में ही नहीं आता, तो 6 के टेबल में तो क्या ही आएगा। इसका मतलब सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एलसीएम निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 8 का मतलब क्या है, 2 का क्यूब का स्क्वायर इंटू में 5 का क्यूब इंटू में 13, फिर है 5 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर इंटू में 17, फिर है 8 का क्यूब मतलब कि 2 के क्यूब का क्यूब इंटू में 13 का स्क्वायर इंटू में 17 का स्क्वायर। देखो एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट पावर लेनी है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 टू द 6, 2 की पावर 6, 5 में हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 की 3, 13 में 13 का स्क्वायर, 17 में 17 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, सॉरी यहाँ पे 3 टू द 6 है, यहाँ पे 3 3 से 9 है, तो हाईएस्ट पावर लेनी है तो ये 9 हो जाएगा। 2 की पावर 9, 5 की पावर 3, 13 की 2, 17 की 2, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, द वैल्यू ऑफ एक्स इन प्रोपोर्शनल इक्वेशन। प्रोपोर्शनल है तो ये 25 इंटू में 28 बराबर है 35 इंटू में एक्स, तो 7 4 द 28, 7 5 द 35, 5 5 द 25, एक्स की वैल्यू आ गई 5 4 द 20, 20 is the right answer. Question number 20 and the last question of this video. The cost of an emerald stone varies directly as the square of its weight. When an emerald stone was fitting in an ornament by force, it was broken into 4 pieces with their weights are in the ratio 1:2:3:4.
If the loss of the total value of the stone was 1,40,000, find the original price of the emerald stone. देखो, if the loss in the total value of the stone was, देखिए जो हमें 4 पीस दिए हैं उनका वेट क्या है, हम ले लेते हैं के, 2K, 3K और 4K। टोटल वेट कितना हो गया, 4, 3, 7, 8, 9 और 1, 10, 10K। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कॉस्ट, जो कॉस्ट है वो वेट के प्रोपोर्शनल, वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू 10K का स्क्वायर, मतलब कि 100K स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब C इज इक्वल्स टू, कुछ भी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दो, ए ले लो, ए 100K स्क्वायर। समझ आया? तो अब हमें क्या बोला है, व्हेन एन वाज फिटिंग इट वाज ब्रोकन इनटू 4 पीसेस। तो ये तो उसकी हो गई ओरिजिनल वैल्यू, और इसमें ब्रेक होने के बाद वैल्यू क्या रह जाएगी, तो ये हो जाएगा K स्क्वायर, 2 to the 4, 4K स्क्वायर, 3 to the 9K स्क्वायर और 16K स्क्वायर। तो 9 और 1 10, 16 और 4 20, 20 और 10 30, तो ये हो गया 30R स्क्वायर, सॉरी K स्क्वायर, 30K स्क्वायर। ठीक है, तो और भाई ये तो प्रोपोर्शनल है तो आगे से ए लगा दो। अब ये दोनों कॉस्ट है और उन्होंने क्या बोला है, इफ़ द लॉस इन द टोटल वैल्यू ऑफ द स्टोन वाज इतना, भाई ये कितने का वो हो रहा है हमें गैप, 100 माइनस 30, 70K स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1,40,000। तो ए के स्क्वायर बराबर है 1,40,000 डिवाइडेड बाय 70, 7 to the 40 और साथ में 3 0। ठीक है, तो ये 2000 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितना है 10K, तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्टोन। तो ये कितना हो गया 10 इंटू में AK, तो हमारे पास AK स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल प्राइस निकालना है। ओरिजिनल प्राइस क्या है आपका, ये था ओरिजिनल प्राइस 100K स्क्वायर। ठीक है, क्या है ओरिजिनल प्राइस 100K स्क्वायर, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 100 इंटू में एक तरह से हम ये कह सकते हैं 100AK स्क्वायर। तो AK स्क्वायर की जगह क्या है 2000, ये कितना हो गया 2 लाख। बस थर्ड इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।